क्या वाकई तुष्टीकरण की इंतहा हो गई है? रोजा इफ्तार पार्टी में जाना, रोजा इफ्तारी में जाना, ये सब चीजें ठीक है, बहुत सारे लोगों को हमने करते हुए देखा है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए और फिर वो जब आप उन नियमों का पालन नहीं करते। हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से हमने कई बार सुना है कि जब आप नमाजी होते हैं आपको कई सारी चीजों का पालन करना पड़ता है और उसके बाद जो नमाज पढ़ते हैं उससे पहले उनको कलमा पढ़ना पड़ता है। लेकिन रविदास मेहरोत्रा उस वक्त वहां शामिल हुए जहां पर नमाज पढ़ रहे थे और उसी तमाम वो चीजों को फॉलो करते हुए दिखाई दिए। क्या उन्होंने सही किया? क्या ये वाकई तुष्टीकरण की तरफ लेकर जा रहा है और इसका क्या नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को या फायदा हो सकता है? नीरज साहब। देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वाकई नमाज पढ़ी है तो निश्चित रूप से एक राजनीति का हिस्सा है और ये गलत बात है, क्योंकि अगर वो हिंदू धर्म से आते हैं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात पारुल जी, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के पैगाम से जाना जाता है। अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो एक सवाल है मेरा सभी लोगों से जो ज्ञानी है, जानकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अजमेर में ख्वाजा जी के यहाँ दरबार में चादर भिजवाई थी, वो क्या था? अगर ये राजनीति है तो वो क्या था? तमाम ऐसी चीजें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकसभा के चुनाव में कहा था कि 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार, तो वो क्या चीज था? लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर उन्होंने वाकई नमाज पढ़ी है तो निश्चित रूप से गलत बात है और राजनीति का एक हिस्सा हो सकती है। और 140 करोड़ जनता में जो मुसलमान देश में रह रहे हैं वो हमारे भारतीय नहीं है क्या? दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ही बयान दिया, एक टीवी चैनल के उसमें दिया बयान। उन्होंने कहा कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, सब सुरक्षित है। कहा मुसलमान खतरे में है? 100 मकानों के बीच में हिंदू भी सुरक्षित है और मुसलमान भी सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। रविदास जी ने जो किया, अगर जो मैं फिर कह रहा हूं, अगर उन्होंने वाकई नमाज पढ़ी, क्योंकि रोजा इफ्तार पार्टी तमाम हिंदू नेता तमाम देते रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, समाजवादी, इसलिए मैंने कहा रोजा इफ्तार पार्टी में हमने कई लोगों को शामिल होते हुए देखा है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें नहीं। अब उसको जायज बता रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, ठीक किया। नहीं, मैं तो उसको मना कर रहा हूँ। अगर उन्होंने वाकई नमाज पढ़ी है तो निश्चित रूप से गलत है। लेकिन हमारा जो सवाल है पारुल जी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या हमारे आदरणीय हिंदू गुरु बैठे, उनसे भी अनुरोध है मेरा कि हमें यह बताइए कि नमाज अजमेर शरीफ की दरगाह में प्रधानमंत्री ने जो चादर भेजी थी उसको कैसे देखते हैं और कैसे मानते हैं? और क्या 140 करोड़ की जनता में जो मोदी जी ने लिखा था, ट्वीट किया था, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया था, उसको कैसे मानते हैं? जी ठीक है राघवेंद्र जी।